566 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज इस ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में आई हैं। ये 1950, ये सिर्फ एक साल की मैं बात कर रहा हूं और अगले साल भी है इसमें जनाबे वाला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तकरीबन आपका जो चीजें हाईलाइट की गई हैं, नॉन रिकवरीज, ओवर एंड एडवांस पेमेंट्स, प्रोक्योरमेंट रिलेटेड इरेगुलरिटीज, लॉसेस टू द स्टेट, नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, और ये जनाब स्पीकर ये डिफेंस का सिंगल लाइन बजट होता है। इस पे आपके जो इदारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन सर्विसेज हेडक्वार्टर्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, ये सब के सब है। और सबसे जो तशवीशनाक बात है जनाब स्पीकर, 1985 से लेके अभी तक तकरीबन 660 डायरेक्टिव जो हैं वो निकली हैं और सिर्फ कंप्लायंस जो आपकी बल्कि 1974 डायरेक्टिव्स निकली हैं आपकी, उस पे से कंप्लायंस सिर्फ 33% का है। तो हाउस को ये बताना चाहता हूं आपके तवज्जुह से कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कंप्लायंस को फेल कर दिया है। 33% अभी तक जनाब स्पीकर, ये हमारा इस हाउस का काम है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, कि जो हम लोग फाइनेंस बिल पास करते हैं उस पे नजरसानी करें। ये पब्लिक का पैसा है जनाब स्पीकर। यहाँ पे ये भी मैं बात करता चलूं कि इधर मुख्तलिफ जगहों में बदनवानियां जो हुई हैं उनको ऑडिटर जनरल ने हाईलाइट किया। अभी सितम जरीफी यहाँ पे आती है कि ये चीजें यहाँ सिविलियन महकमे में होती तो उस महकमे के सेक्रेटरी और प्रिंसिपल अकाउंट अफसर और बाकियों को अंदर कर दिया जाता। अभी तक क्यों इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, ये हमारा सवाल है और हम लोग सवाल पूछते जाएंगे। यहाँ पे जनाब स्पीकर मैं ये भी कहता चलूं कि DGISPR साहब हमेशा कहते होते हैं कि हमारी इंटरनल कंट्रोल्स और अकाउंटेबिलिटी होती है। खुदारा अपनी इंटरनल कंट्रोल्स और अकाउंटेबिलिटी ठीक करे। मेरी कौम का पैसा, आपकी कौम का पैसा, उसके बारे में बात करें। ये किताबें, ये पलंदे, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, इस पे जरा नजरसानी करे। पाकिस्तान के मेहनत का सिपाही, आपके यंग अफसर और बाकी लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कुछ करें। यहाँ पे जनाब स्पीकर हमें अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी और सही तरीके से हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे आखिर में मैं जो बात करूंगा, यहाँ पे जो वीगो डाले आए थे, मैं जनाब स्पीकर आया सादिक साहब का अपनी पार्टी की तरफ से भी मशकूर हूँ। उन्होंने स्पेशल कमेटी बनाई, उसकी अभी भी मीटिंग हुई है। मुख्तलिफ शाह साहब उसको, खुर्शीद शाह साहब उसको हेड कर रहे हैं। एक स्पेशल कमेटी, एक दूसरी कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूं कि वो कौन से खुफिया एजेंसी के लोग थे जिन्होंने हिम्मत की कि वो पार्लियामेंट हाउस के प्रीसेंट्स के अंदर आए और उन्होंने धावा बोला और उन्होंने अटैक किया पार्लियामेंट हाउस पे। हम लोग सार्जेंट एट आर्म्स तक नहीं सेटिस्फाई होंगे, अकाउंटेबिलिटी ऊपर से होनी चाहिए। शहबाज शरीफ को ISI और IB रिपोर्ट करती है, जनरल आसिम मुनीर को मिलिट्री इंटेलिजेंस और फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट करती है। जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों आप अपने मुतल्लिका DGs को बुलाएं और इस चीज का तयन करें कि किस शख्स ने पार्लियामेंट हाउस पे धावा बोला और उसको फिल फॉर उसकी नौकरी और उसके नीचे जो एहलकार थे जिन्होंने पार्लियामेंट पे धावा बोला उनको फिल फॉर, उनके खिलाफ एक्शन लें और टर्मिनेट करें कि आइंदा ऐसी बात कभी ना हो। जनाब स्पीकर आखिर में मैं ये बात करूंगा कि हमारे अली अमीन खान गंडापुर चीफ मिनिस्टर KPK, उनके साथ हम लोग खड़े थे और हम लोग सारे के सारे खड़े हैं क्योंकि वो हक पे है, वो हक पे है। और यहाँ पे जनाबे वाला अवाम की मैंडेट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ है। आखिर में मैं एक बार फिर कहूं कि जनाब रूल्स और प्रोसीजर का आप उसको फॉलो करें। ये फॉर्म 47 मैंडेट को हम लोग और पाकिस्तानी कौम रिजेक्ट कर चुकी है। आज
पाकिस्तान कौम की आंखें वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफ हैं। मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए, मुल्क में इलेक्शन फिल फॉर होना चाहिए, मुल्क में शफाफ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि साफ और शफाफ इलेक्शन